हो गया क्या सबका? हाँ सर। पहला केस में क्या किया मैंने? पहला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला? रेडियस के अंदर। मींस रेडियस के अंदर कहने का मतलब क्या हुआ? स्फीयर के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस में क्या करेंगे? रेडियस के बाहर। ठीक है, रेडियस के बाहर। इसको मिटा दे, क्या साफ कर दे इसको? हाँ सर। इसको साफ कर ले। अब हम इसको केस टू करेंगे। केस टू करेंगे। केस टू में क्या हो जाएगा? केस टू कर लो, स्टेप वाइज साथ चलते चलो। केस टू में क्या हो जाएगा? रेडियस जो है ये आर जो है, जिस बड़ा हो आर जाएगा। क्या है? आर वो पोजीशन है जहां पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आर अब हम क्या ले लें? अभी लिया था आर स्फीयर के अंदर। अब आर का पोजीशन क्या होगा? स्फीयर के बाहर या बड़ा। स्फीयर के बराबर कर लो। ठीक है, तो पहले स्फीयर के बाहर ही कर लेते हैं, फिर एक स्पेशल केस करके उसको कर लेंगे स्फीयर के बाहर। स्फीयर के बाहर जब हम करेंगे, आगे चले क्या? हाँ सर। चले। अब देखो, स्फीयर के बाहर अगर हम कर रहे हैं तो अब हम लोग गॉसियन सरफेस क्या लेंगे? स्फीयर के अंदर नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? स्फीयर के बाहर। तो गॉसियन सरफेस ये मेरा सेंटर हो गया, और गॉसियन सरफेस अब हम क्या कर रहे हैं? स्फीयर के बाहर ले रहे हैं। ये क्या हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया। ये गॉसियन सरफेस हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से? आर। अब देखो, ये स्फीयर कितने रेडियस का था? स्फीयर मान लो आर रेडियस का है। और अब हमको फील्ड कहाँ निकालना है? गॉसियन सरफेस के बाहर। कहां पर निकालना है? गॉसियन सरफेस के बाहर निकालना है। तो गॉसियन सरफेस के बाहर निकालने पर आर क्या हो जाएगा? आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब क्यू इनक्लोज बताओ कितना हो जाएगा? क्यू इनक्लोज अब इस कंडीशन में कितना होगा? चूंकि गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा स्फीयर आ गया, और स्फीयर पर चार्ज मैंने कितना डिनोट किया है? कैपिटल क्यू। तो क्यू इनक्लोज कितना के बराबर होगा? कैपिटल। ये बात सबको क्लियर है? क्यू इनक्लोज कितना के सर। बराबर होगा? कैपिटल क्यू के। कैपिटल क्यू के बराबर होगा। फिर से हम क्या लिख सकते हैं? फाइव बराबर कितना हो गया मेरा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डीएस। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। देखो यहाँ पर, अब जैसे मान लो यहाँ पर जो फील्ड निकलेगा, क्या निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड। फील्ड किधर निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड। चारों तरफ से किधर निकलेगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकलने जा रहा है। तो अगर हम छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसीडर करें, डीए, छोटा सा एरिया क्या कंसीडर कर रहे हैं? डीए। तो इस छोटा सा डीए का भी डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई तुम्हारा कांस्टेंट है, और डीएस को डीएस रहने दो, इनटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर, डीएस क्या है? एरिया वेक्टर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई और डीए के बीच में या डीएस के बीच में कितना है? ये डायरेक्शन थीटा कितना है? जीरो। तो कॉस जीरो कितना हो गया? वन। ये कितना लिख सकते हैं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई और डीएस। डीएस छोटा छोटा एरिया मिला करके टोटल एरिया कितना के बराबर? इस एरिया ऑफ दी सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर कितना होता है? 4 पाई कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि हम मेरा जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का एरिया लिखना है, ना कि स्फीयर का। गॉसियन सरफेस यहाँ पर तुमको कैसा होगा? गॉसियन सरफेस भी तुम्हारा स्फेरिकल शेप का होगा। स्फेरिकल शेप का होगा, तो ई यहाँ से कितना लिखेंगे? ई यहां से हो जाएगा तुमको जाकर के ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ आर स्क्वायर अलग कर दो। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग जानते हैं के लिख क्यू। सकते हैं, तो एक के अपॉन क्यू आर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक स्क्वायर। फील्ड कितना हो गया तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ वहां सर। पर नोट करके लिख लेना कि स्फेरिकल चार्ज जो होता है वो एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। स्फेरिकल चार्ज जो होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और पॉइंट चार्ज से हम जानते हैं आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला स्फीयर के लिए वैलिड है, वो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, वही फॉर्मूला स्फीयर के लिए भी
वैलिड है, वैलिड है। इसको ध्यान रखना। उतार लो इसको आगे। सर इसका कारण ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज को मैग्नीफाई करे तो वो एक स्फीयर बन जाता है। कह सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, हाँ जी। सर इससे पहले कुछ पढ़ा है आप? नहीं, इसके पहले कुछ नहीं। नहीं बस अच्छा इसके ठीक है। पहले एक केस करवाए, केस 1 और एक केस 2। ओ अच्छा ठीक है सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ हाँ रही है, हाँ आ रही है, आ रही है। बोर्ड क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो ठीक। ये हो गया किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर भी करेंगे। तो सबसे पहले इसका अगला इसमें जाने से पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ड्रॉ कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस डिस्टेंस का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो हम लोग उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबका हो गया है क्या? सबका हो गया है? बोर्ड साफ करें क्या? हाँ सर कर सर। चलो, अब इसका पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम दो कंडीशन में तुम लोगों को लिखवाया, ये दो कंडीशन में ये करवाया, फील्ड निकलवाया। दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या था? एक कंडीशन था ई, नीचे करके तुम लोग समरी करके लिख लेना, समरी करके लिख लेना। क्या हो जाएगा? ई बराबर 0 जब आर क्या हो जाए, क्या रेडियस स्फीयर के रेडियस से कम हो जाए, और ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जब आर ग्रेटर देन हो जाए किसके? आर के। ठीक है। और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाए कब? जब आर बराबर आर के। तीन है। जब आर तुम आर लिख दोगे, आर तुम कैपिटल आर के बराबर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? देखो, ये अगर आर हो गया, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो मान रेडियस तक, यहाँ सेंटर से लेकर रेडियस तक कितना फील्ड है? 0 है। और जैसे ही तुम सेंटर पे पहुंच, सरकमफेरेंस पे पहुंचते हो, वहां पर तुम्हारा फील्ड कितना हो जाता है? वहां पर फील्ड हो जाता है तुमको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। और उसके बाद जैसे ही तुम सेंटर के बाहर निकलते हो या सरफेस के बाहर निकलते हो, वैसे ही तुम्हारा फील्ड क्या होता है? घटने लगता है। और कैसे घटता है? हाइपरबोलिकली। तो यहाँ पर हाइपरबोलिकली तुम्हारा फील्ड घटने लगता है। ये तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ग्राफ बना लो, तो चूंकि ग्राफ वगैरह पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए ग्राफ आना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक 0 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? फील्ड 0। क्यों? यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेंटर से इस सरकमफेरेंस तक जा रहे हैं स्फीयर के, और जैसे सरकमफेरेंस पर पहुंचे, मींस सरफेस पर पहुंचे, वहां से फिर क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद जैसे ही सरकमफेरेंस के बाहर, स्फीयर के बाहर निकले, वहां से फिर क्या होगा? फील्ड घटना शुरू होगा। कैसे घटेगा? हाइपरबोलिकली घटेगा। क्लियर है सबको? हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ सर आ रही आ है। रहा है। जवाब दो ना, आगे बढ़े क्या? रुक जाइए सर। अच्छा ठीक। हो जाए तो बताना।
हो गया क्या? हाँ सर। चलो आगे बढ़े तो। हाँ सर, बढ़ सकते। चलो अब हॉलो स्फीयर के बाद लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, देखो तुम लोगों को जो स्फीयर पढ़ना है ना वो क्या क्या पढ़ना है? हॉलो स्फीयर पढ़ना है, तीन तरह का स्फीयर पढ़ना है। हॉलो स्फीयर पढ़ना है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ना है, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ना है, और एक और अगर कर लो तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो सॉलिड तीन के लिए यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं, फॉर हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग कर लो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर फॉर्मूलाज आर सेम, फॉर्मूलाज आर सेम। इन सब के लिए फॉर्मूला सेम है। मीन्स फॉर्मूला सेम क्यों है हम इसको बता देते हैं, इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो मीन्स अंदर पूरा हॉलो है, सिर्फ सरफेस है। हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स हॉलो नॉन कंडक्टिंग में भी क्या होगा, अंदर में मटेरियल कुछ नहीं है, सारा का सारा चार्जेस जो है होगा वो सरफेस पर होगा। और फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, अगर तुम चार्ज किसी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को दोगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ एपियर होगा, सरफेस पर एपियर होता है। मीन्स अगर सेंटर पे हम चार्ज रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा कंडक्टिंग स्फीयर में वो सब सरफेस पर ट्रांसफर हो जाता है। तो जब सरफेस पर ट्रांसफर हो गया मीन्स इन तीनों स्फीयर के लिए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। अगर हॉलो है तो फिर से सरफेस पर ही चार्ज है, सरफेस पर ही चार्ज रहेगा। और सॉलिड कंडक्टिंग है तो अगर तुम चार्ज सेंटर पे रखोगे तो वो सरफेस पर ट्रांसफर हो जाता है। ये सरफेस पे क्यों ट्रांसफर होता है इसको हम लोग जब कंडक्टर पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पर क्लियर करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो एक दूसरा मैटर है। अभी हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखना है, किससे, गॉस लॉ से। इसलिए अगर हम सेंटर पे चार्ज देंगे सॉलिड कंडक्टिंग में तो सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो तीनों कंडक्टर कोई चार्ज नहीं, बाहर के लिए पूरा का पूरा सरफेस का चार्ज कंसीडर करेंगे। इसलिए तीनों सबके लिए क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है। तो इसको तुम लोग लिख लो कि फॉर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर फॉर्मूलाज आर सेम। फॉर्मूलाज क्या होता है, सेम होता है। इसको लिख लिए क्या तुम लोग? हाँ सर। ये लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब हम लोग जो मेन जो फॉर्मूला डिफर कर जाता है वो कर जाता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। जैसे ही हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जहां पर रखेंगे चार्जेस को सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, वो चार्ज वहीं पर स्टेबल रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो अभी हम लोग चलो इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बोर्ड साफ कर ले क्या हम? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। बोर्ड साफ कर लेते हैं। बोर्ड साफ करके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पर चूंकि बोर्ड पे हम डायग्राम बनाए हुए तो हम इसको ये मिटा नहीं रहे, इसी में से हम काम कर लेते हैं। केस वन कर लेते हैं, क्या केस वन कर लेते हैं, आर ग्रेटर देन आर। पहला जो डायग्राम बना हुआ है इसी को हम लोग कर लेते हैं।
अब जो होगा यहाँ पर जो Q चार्ज है, Q चार्ज सॉलिड मतलब नॉन कंडक्टिंग है, तो ये चार्ज अभी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारा का सारा चार्ज स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है? स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज जो हमने दिया है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग समझ रहे होगे, कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी एक स्फीयर है जो जिसमें चार्ज हमने दिया तो वो चार्ज उसी पोजीशन पर स्टिल रहा। अगर ये कंडक्टिंग होता, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला आता? सरफेस पर चला आता। तो ये चार्ज जैसे ही हमने दिया, इसको मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये सरफेस पर, ये इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस हर पॉइंट पर चार्ज का रेशियो सेम है। हमने क्या किया, पहला केस क्या कंसीडर कर रहे हैं, चूंकि डायग्राम बनाया है इसलिए पहला केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर से मेरा मतलब सरफेस के बाहर हमको फील्ड निकालना है, सरफेस के बाहर फील्ड निकालना है। तो फिर बताओ क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? मान लिया टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? गॉसियन सरफेस है तुम्हारा, ये गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज आ गया, तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू। क्यू बाय। अरे ठीक है, कैपिटल हाँ क्यू। सर। फिर क्या होता है, ई डॉट डीएस बराबर, ई डॉट डीएस बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे लिखते हैं ना, दोनों के बराबर क्या हाँ होता है? फाई होता हाँ है ना, सर। फाई बराबर ई डॉट डीएस भी होता है, और फाई बराबर गॉस लॉ से क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि क्यू इनक्लोज मेरे को दिया हुआ है, क्यू कैपिटल क्यू, तो हम इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा? ई डीएस कॉस जीरो, ई डीएस कॉस जीरो क्यों हो गया? ई डीएस कॉस जीरो इसलिए हो गया कि वंस अगेन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? जीरो। ई बाहर निकल गया, ई बाहर निकल गया, ई बाहर निकला, अंदर में इंटीग्रेशन डीएस आया, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। वंस अगेन गॉसियन सरफेस का इस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा? ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, और फिर से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें देखो आउटर सरफेस पर भी फील्ड का फॉर्मूला वही आया जो बाकी के लिए आता था, लेकिन इनर सरफेस पर जो निकालेंगे तब वो डिफर कर जाएगा। तो इसको पहले ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम तुमको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर सॉलिड स्फीयर। ये क्या है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पूरा ड्रॉ करो तुम लोग। सर बाहर का जो डॉटेड वाला स्फीयर है उसको भी ड्रॉ करना है? अरे भाई वो गॉसियन सरफेस है, वो नहीं ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे? ओ अच्छा अच्छा, गॉस ठीक है लॉ की सर। एप्लीकेशन हाँ में हाँ ये हाँ, तीन ठीक है। स्टेप्स बताया था। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना, जो मैंने करके दिखा दिया। दूसरा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जिस पॉइंट पर हमको फील्ड चाहिए वहां से पास करे, और वो गॉसियन सरफेस या तो एरिया वेक्टर के या वो गॉसियन सरफेस या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। ये सब तुमको आना चाहिए, और सारे का स्टेप सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि स्टेप्स चेंज हो रहा है, सब में स्टेप सेम है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को आना चाहिए एकदम। हो गया क्या सबका?
नहीं सर। अनीशा नहीं है जी, अनीशा कहाँ है आज? अनीशा को नहीं मालूम है क्लास का? हाँ क्या पता सर। अबीर सरकार है, अबीर सरकार। आर्निश पाल कहाँ है जी? आर्निश पाल नहीं दिख रहा है। आस्था, अनीशा सिन्हा नहीं दिख रही है। ट्यूशन है। सर आस्था है। आस्था तो ही है, आस्था को बोल रहे हैं, अनीशा सिन्हा नहीं दिख रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। इसको क्लियर कर लें क्या? सर उसका नेट शायद सही नहीं है, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं अच्छा, कर नेट प्रॉब्लम उसका चल रहा है। आर्निश पाल कहाँ है जी? अबीर सरकार। तो ट्यूशन है सर। सर उसका उसका ट्यूशन है। हाँ ट्यूशन है उसका। बोला रिकॉर्ड भेज देना। ठीक है, ठीक। सरफराज क्यों नहीं कर रहा है क्लास जी? उसका नहीं पता। सर दोनों का सेम ट्यूशन है। अच्छा, दोनों का सेम ट्यूशन है। चलो इसको मिटा दे क्या? हाँ सर। इस बोर्ड को इस बार फिक्स करवा दिया 4 जगह से। अब ये बोर्ड हिलेगा नहीं। ऊपर नीचे, दो ऊपर दो नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ सर। अब ये जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो थोड़ा सा ये है, लेंदी टाइप का है कि जिसने अगर हमको अंदर में निकालना है, फील्ड अगर हमको अंदर निकालना है, तब हमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। उस मेहनत में हम तुम्हारे साथ हैं, उसको किया जाए। ठीक है, उसको करते हैं, इसको पूरा मिटा ही देते हैं। ठीक है सर। अब क्या है करना है हमको, चेंज करना है केस टू। केस टू में क्या है? केस टू में हमको करना ये है कि केस टू में हमको करना ये है कि आर मेरा लेस देन आर है। क्या है? आर मेरा लेस देन आर। लेस देन आर कहने का मतलब ये होगा कि जो मेरा सर्किल है, जो मेरा सर्किल है, ये सर्किल नहीं, जो मेरा स्फीयर है, वो स्फीयर कैसा है? मतलब वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तो है ही, जिसके अंदर मेरा क्या है, इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी अगर आप तुम चार्ज का रेशियो लो, चार्ज टू मास रेशियो सब सेम आए। अब क्या करना है हमको? अब हमको ये करना होगा, हमको केस मेरा क्या है, आर लेस देन आर। अगर सर्किल स्फीयर का रेडियस आर, कैपिटल आर है, तो उसके अंदर हमको निकालना है। उसके अंदर मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पर। तो इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे आर डिस्टेंस पर। गॉसियन सरफेस भी मेरा क्या होगा, एक स्फीयर ही होगा। ठीक है, स्फीयर ही होगा। अब बात ये होती है कि ये जो गॉसियन सरफेस, अगर पूरा स्फीयर कंसीडर कर रहे थे तो उसमें चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू था। अब लेकिन ये जो हमने छोटा सा स्फीयर कंसीडर किया है, इसमें कितना चार्ज है वो तुमको निकालना पड़ेगा। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इसमें कैसा चार्ज डेंसिटी होगा बताओ तो? लीनियर होगा, एरियल होगा या वॉल्यूमेट्रिक होगा? किस तरह का होगा? लैम्डा होगा? अब सर वॉल्यूमेट्रिक होगा सर। वॉल्यूमेट्रिक होगा। वॉल्यूमेट्रिक होगा तो उसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रो। और रो कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल वॉल्यूम होगा ना। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 हाँ सर, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। अब हमको क्या निकालना है, ये जो चार्ज है, ये जो डेंसिटी है, ये तो हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म है। ये डेंसिटी हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म है। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है कि इस आर रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज होगा। आर रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज होगा, तो उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर रेडियस, चार्ज इन वॉल्यूम ऑफ आर रेडियस। आर रेडियस के इसमें आर रेडियस कितना होगा बताओ?
अब अगर इस डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तब हमको इस चार्ज के इस वॉल्यूम के अंदर का चार्ज निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब इसको सॉल्व अगर करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। क्यू अपॉन कितना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। ये क्लियर है सबको? अरे ये क्लियर है? हाँ सर। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगर आगे अब हमको चार्ज निकल गया इस छोटे से रेडियस में कितना चार्ज है वो कितना है? Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब हमको Q इनक्लोज तो निकल गया। Q इनक्लोज कितना निकला? Q इनक्लोज निकल गया कैपिटल Q इंटू आर क्यूब बाई स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब। अब हमको क्या करना है बताओ? अब हमको क्या करना है? अब हमको मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर से वही फॉर्मूला E डॉट ds बाई Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E डॉट ds वंस अगेन ये एरिया वेक्टर और फील्ड में ये अगर ये फील्ड है ये अगर एरिया वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल वंस अगेन 0 डिग्री है। 0 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू ds हो गया ये बाई Q इनक्लोज कितना हो गया? Q इंटू आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ds का वैल्यू फिर से वही है, क्या होगा? ds का वैल्यू गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया? थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिख दो। के आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको जब रिवर्स करके लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। अब देखो ये आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना हो गया? E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इधर लेके चले जाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब और ऊपर में बचा हुआ एक आर, ऊपर में बचा हुआ एक आर। ये कितना हो गया? ये इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं k क्यू आर अपॉन आर, k क्यू आर अपॉन आर। इसमें क्या समझ में आया? k क्यू अपॉन आर क्यूब क्या है? मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी है और r मेरा क्या है? वेरिएबल है। मींस जब हम सरफेस सर्किल ये स्फीयर के अंदर रहेंगे तब स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के बाउंड्री तक फील्ड क्या होगा? लीनियरली इंक्रीज करेगा और स्फीयर के सेंटर पे फील्ड कितना होगा? 0 होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे चार्ज इंक्लोज बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इंक्लोज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ता चला जाएगा और स्फीयर के किस पर? स्फीयर के सरकमफेरेंस पर, स्फीयर के बाउंड्री पर आर क्या होगा? मींस आर क्या होगा? ये फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जैसे ही सरफेस के बाहर निकल जाएंगे वैसे फील्ड मेरा घटता चला जाएगा। पहले तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लो, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मीटिंग एंड करने वाला। हाँ तो इसको एंड करके फिर से ज्वाइन करो। कितना बाकी है? 1 मिनट से काम। हाँ तो हम एंड कर रहे हैं, फिर से ज्वाइन करो।